कहानी की शुरुआत होती है एक आलस भरी शांत दोपहर से। जंगल का सबसे खूंखार और ताकतवर प्राणी यानी अपना शेर भारी भरकम खाना खाकर मजे से आराम फरमा रहा है। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ ये विशाल खतरनाक शेर है जिसके नाम से ही पूरे जंगल के जानवर कांपते हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नन्हा सा चंचल और एकदम मासूम चूहा। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे के पास है। अब इस नन्हे शैतान को लगा कि सोते हुए शेर के साथ खेलने में तो बड़ा मजा आएगा। वो बिना किसी डर के दौड़ता हुआ शेर के ऊपर चढ़ गया, और पता है उसने क्या किया? उसने शेर की लंबी पूंछ को एक वाटर स्लाइड समझ लिया। वो बार बार उस पूंछ से फिसलता और मजे लेता। लेकिन जैसा कि हम सब अंदाजा लगा सकते हैं, इस उछल-कूद ने अचानक उस विशाल राजा की नींद तोड़ दी, और वो एकदम गुस्से में दहाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। यहीं से कहानी पलटती है। भाग 2, चूहे का छोटा सा वादा। अब माहौल एकदम से खौफनाक हो गया था। शेर ने उस छोटे से चूहे को अपने भारी भरकम पंजों में जकड़ लिया और उसे खाने के लिए अपने नुकीले दांत निकाल लिए। चूहा बहुत छटपटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर उसने एकदम कांपती हुई आवाज में कहा, हे राजा, मैं बहुत डर गया हूं, प्लीज मुझे मत खाइए, मुझे बस इस बार माफ कर दीजिए। क्या पता शायद एक दिन मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकूं। अब चूहे की इस बात पर शेर का जो रिएक्शन था ना, वो कहानी की ड्रामेटिक आयरनी को बहुत अच्छे से दिखाता है। वो जोर जोर से हंसने लगा। मतलब खुद सोचिए, एक इत्तू सा चूहा, वो भी जंगल के राजा की मदद कैसे कर सकता है? लेकिन किस्मत से शेर ने अभी अभी अपना शिकार खाया था और उसका पेट एकदम फुल था, तो उसने थोड़ी सी दया दिखाई, अपना पंजा खोला और चूहे को जाने दिया। लेकिन हाँ, एक कड़ी वार्निंग जरूर दी कि दोबारा कभी उससे पंगा मत लेना, वरना सीधा पेट के अंदर जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शिकारी का जाल। देखिए कि वक्त कैसे एकदम से पलट सकता है। कुछ दिनों बाद तक तो शेर जंगल में बड़े आराम से बेफिक्र होकर शान से घूम रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दूरी पर शिकारी एक बहुत ही मजबूत जाल बिछाकर पेड़ों के पीछे घात लगाए बैठे हैं। और फिर चंद ही पलों में जैसे ही शेर उस जगह पर पहुंचा, शिकारियों ने रस्सी खींच दी और वो ताकतवर राजा उस जाल में पूरी तरह से कैद हो गया। जाल एकदम कस चुका था और जंगल का राजा अब बिल्कुल बेबस था। और यहीं पर एंट्री होती है एक छोटी सी उम्मीद की। जाल में फंसा हुआ शेर दर्द और गुस्से में जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसी जंगल में मौजूद उस छोटे से चूहे ने वो आवाज सुनी और वो तुरंत समझ गया कि राजा बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए दौड़कर वहां पहुंचा, सीधे जाल के ऊपर चढ़ा और अपने उन छोटे छोटे लेकिन रेजर जैसे तेज दांतों से उन मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। सच में उसकी वो फुर्ती उस दिन कमाल की थी। और अब आते हैं हमारी कहानी के आखिरी हिस्से पर, भाग 4, सच्ची दोस्ती और सीख। जाल से आजाद होने के बाद शेर को एक ऐसा सबक मिला जो वो कभी नहीं भूल सकता था। उसने चूहे को दिल से शुक्रिया कहा और ये बात मानी कि एक छोटा सा चूहा भी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तुमने राजा की जान बचाई है, इसलिए आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। ये सच में विनम्रता का एक बहुत ही खूबसूरत पल है, जहां एक इतना शक्तिशाली प्राणी ये एक्सेप्ट करता है कि किसी का आकार उसकी अहमियत तय नहीं करता। और इस घटना के बाद ना, जंगल की पूरी तस्वीर ही बदल गई। शेर ने चूहे को खुशी खुशी अपने साथ रहने को कहा और चूहा भी झट से शेर की पीठ पर कूदकर फिर से खेलने लगा। थोड़ी देर में जब वो शिकारी अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर वहां वापस आए, तो इस नई और अजीब सी जोड़ी को अपनी तरफ फुल स्पीड में आते देखकर वो इतने ज्यादा डर गए कि अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर उल्टे पैर गांव की तरफ भाग खड़े हुए। और उस दिन के बाद से शेर और चूहा हमेशा हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल अपने मन में जरूर सोचिएगा। आज किया गया एक छोटा सा उपकार कल कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दया कभी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा लौट कर आती है। असली ताकत सिर्फ बड़े शरीर या शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनका सम्मान करने में भी है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमेशा नई चीजें सीखते रहिए और हां, दयालु बने रहिए।